हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए खास यानी कि वृषभ राशि के लिए खास एक रीडिंग करने आई हूँ। शनि का प्रभाव आपके ऊपर जो होने वाला है, क्योंकि शनि जा रहा है कुंभ राशि से मीन राशि में और ये होने वाला है 29 तारीख को, और 29 मार्च को ये होने वाला है। अगले 2 साल तक शनि जो है वो मीन राशि में होगी। तो ये जब बदलाव होगा तब आपके लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि ये सबको अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट होगा। इसका प्रभाव सब पर पड़ने वाला है। तो मैंने इसलिए सोचा कि हर राशि के लिए ख़ास एक स्पेशल रीडिंग करूं। ये जो प्रभाव है आपको अगले 2 साल तक महसूस होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 साल में हर दिन ऐसा हो, मगर 2 साल के अंदर आपको चेंजेस नज़र आएंगी। और आपके लिए ये जो शनि का प्रभाव है वो है आपके 11th हाउस में, यानी कि करियर ग्रोथ, फिनेंशियल गेन्स, सोशल कनेक्शंस, इसमें सब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मगर जहाँ पे आपको संभलना है वो है आपके फैमिली के घर में, यानी फैमिली के मामले में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं देख रही हूँ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों के साथ भी शायद आपकी अनबन हो। तो हम देखेंगे अगले 2 साल के लिए शनि का प्रभाव वृषभ राशि पर। ये मून साइंस के ऊपर है, यानी कि आपके राशि को लेकर है, तो ये सन साइन पर नहीं है। तो अगर आपको आपका मून साइन अगर आपको पता ना हो तो आप गूगल कर सकते हो। बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है जो फ्री में आपको अपनी मून साइन यानी कि आपकी राशि के बारे में बता सकता है। तो अब हम चलेंगे और आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि शनि का प्रभाव आप पर कैसे होने वाला है अगले 2 साल तक। और ये जैसे मैंने कहा 29 मार्च से लेकर मई 2027 तक होगा। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि ये आपको कैसे रेजोनेट होता है। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहते हो शनि के प्रभाव के ऊपर, आपके जीवन में ये कैसे प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इसके बावजूद ये एक जनरल रीडिंग है, सभी को एक तरीके से नहीं अफेक्ट करेगा जो मैं कह रही हूँ। मगर अगर आपको एक निजी रीडिंग करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल्स वगैरह स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वृषभ राशि के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाला है अगले 2 सालों के लिए। आपके ओवरऑल एनर्जी आपकी ओवरऑल एनर्जी है मून अगले 2 साल के लिए। आपके करियर में और पैसों के मामले में है पेज ऑफ कप्स। आपकी फैमिली लाइफ या और फ्रेंड्स की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। आपके लिए हेल्थ की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होगी 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस है 2 ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए आउटकम है ये कार्ड। तो टॉरस वृषभ राशि, मून है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो मून कैंसर की एनर्जी है और मून है एक एनर्जी जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें आपको एंग्शियस करती है, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई है और ये जो बात है बाहर आने वाली है, एक्सपोज होने वाला है। बहुत सीक्रेट्स की एनर्जी है। तो मेंटल हेल्थ की भी एनर्जी है मून। आपके मदर की एनर्जी भी मून है, या तो आपको अपने मदर की हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मून की एनर्जी देखते हैं यहाँ पे क्या है।
3 ऑफ कप्स, तो देखिए 3 ऑफ कप्स और मून के साथ आपकी एक फ्रेंड सर्कल की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है। तो जैसे मैंने कहा, ये शनि का प्रभाव जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली पर भी पड़ेगा। तो वो जो रिलेशनशिप्स है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ पे लड़ाई होने की संभावना ज़्यादा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मगर एक एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत संभल कर आगे बढ़ना है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में। चैलेंजेस है, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजेस की एनर्जी है और चैलेंजेस होगी, मगर अगर आप पेशेंटली हर चीज़ को हैंडल करें शांति से तो ये शायद आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। आपके काम के मामले में है पेज ऑफ कप्स, तो पेज ऑफ कप्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। हो सकता है आपको एक नई जॉब मिले, अगले 2 साल में आप एक नई जॉब के तरफ जा रहे हो, एक नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगी। वर्ल्ड है, देखिए बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट है यहाँ पे, सक्सेस है। तो आप जो भी कर रहे हो करियर के मामले में आपको बहुत तरक्की है। वर्ल्ड रिकग्निशन है, वर्ल्ड ओवर रिकग्निशन है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ कर रहे हो तो उसमें भी मैं देख रही हूँ काफ़ी पॉजिटिव तरीके से एक नई बिगनिंग तो है ही, मगर उसके अलावा काफ़ी रिकग्निशन है। बाहर से आपको शायद प्रोजेक्ट्स मिले या फिर आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, ये भी हो सकता है। अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये पॉसिबल है आपके लिए। काम के वजह से रीलोकेशन हो सकता है, यानी कि आप एक नया घर ले रहे हो, एक नया घर खरीद रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपना घर बदल रहे हो। जैसे मैंने कहा, रीलोकेशन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी दूसरे देश में सेटल हो रहे हो, शादी हो रही है आपकी, आप इस वजह से दूसरे जगह पर रीलोकेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये करियर की बात है, तो करियर में मैं देख रही हूँ आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेस है। अब आपके फैमिली और फ्रेंड्स की एनर्जी में 9 ऑफ कप्स है। अब 9 ऑफ कप्स एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। फूल की एनर्जी है यहाँ पे, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एक वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब ऐसा लग रहा है कि या तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है और उसके वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई अनबन हो। अब ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि अफेयर हो सकता है कि आपके परिवार में दो लोग हो और उन दोनों के बीच में आप फंस गए हो। मगर डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 2 लोग हैं जो बहुत डोमिनेट करने वाले हैं आपके लाइफ को अगले 2 सालों तक। इनकी डोमिनेट मतलब एक बुरी तरीके से नहीं है, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप बीच में हो, 2 लोगों के बीच में आप हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने कहा, होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि परिवार में या फ्रेंड सर्कल में हो सकता है आपको हमेशा साइड लेना पड़े, चुनना पड़े, और आप नहीं चुन पा रहे हो किसी एक पर्सन को, और उसके वजह से काफ़ी अनबन हो। अब अगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आपको बहुत संभलना है। अगर ये कोई अफेयर है तो भी मैं देख रही हूँ कि उसके वजह से परिवार में काफ़ी अनबन हो सकती है। फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कि कुछ तकरार हो। अब आपकी हेल्थ के मामले में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। हेल्थ के मामले में मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा ध्यान किसी एक चीज़ पर है, जिसके वजह से कुछ और आप मिस कर रहे हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस्ड हो, आपको हेल्थ चेकअप के लिए वक्त नहीं मिल रहा, यानी या फिर आपको अगर हेल्थ की इशू हो तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है कि आप बहुत इमीडिएटली एक्शन ले, तुरंत एक्शन ले।
अब ये परिवार का हेल्थ भी हो सकता है कि अगर आपके परिवार में किसी की तबीयत ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, उसे डिले मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको एक्शन लेना है तुरंत। ओके, तो हेल्थ के मामले में भी कुछ भी अगर इश्यूज़ हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा ज़रूर। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बिज़ी होने वाले हो आप, अगले 2 साल तक आप बहुत ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा वक्त ना मिले परिवार के साथ, और वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके लिए। चैलेंज जैसे मैंने कहा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए काफ़ी गुड लक भी आ रही है, तो आपको यूनिवर्स काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अगर काम की वजह से आप बिज़ी हो तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी तो ले आ रही है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि ये जो चैलेंजेस है वो दूर हो जाएगी। 2 साल के बाद ये चैलेंजेस नहीं रहने वाली, या फिर 2 साल में ऐसा भी नहीं है कि पूरे 2 साल में आपको ये चैलेंजेस महसूस हो सकता है 2 साल में 1 आध महीना या 2-3 महीने में आप बिज़ी हो, मगर वो आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये वक्त भी निकल जाएगा। तो ये चैलेंजेस जो है आपके लाइफ में ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, या ज़्यादा महीनों तक नहीं रहेगा। मैं देख रही हूँ कि कुछ आपके बच्चे अगर है तो उनके मतलब उनके साथ आपका वक्त शायद आप ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, और वो एक चैलेंज हो रही है, या फिर आपके और आपके बच्चों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या तकरार है किसी तरीके का, और वो एक चैलेंज है आपके लिए अगले 2 महीनों तक। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी स्ट्रेस है आपको। अगले 2 साल में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो, स्पेशली बच्चों की एनर्जी यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। ये फ्रेंडशिप हो सकती है, एक पुराना फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड, या फिर ये एक एक्स हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप सब कुछ प्लान करोगे ठीक तरीके से, सोच समझ कर अगर आप एक्शन लोगे, तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगी। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है, अगले 2 सालों तक बहुत मेहनत है आपके लिए, और उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, मगर थोड़ी प्रोग्रेस स्लो होगी, यानी कि सब कुछ एकदम इमीडिएटली आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप काफ़ी इम्पेशेंट हो सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका आपको सही तरीके का अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, तो थोड़ी सी स्टैग्नेंसी है अगले 2 साल तक। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा, फ्रस्ट्रेटेड आप हो सकते हो, क्योंकि जिस तरीके का प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो शायद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। तो आपको पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि ये जो है वो एनर्जी ही ऐसी है जहाँ पे कुछ आगे बढ़ तो रहा है, मगर उस गति से नहीं बढ़ रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो पेशेंस ज़रूरी है। और टॉरस, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए, ये रीडिंग आपको हेल्प करे, और अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसे लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। हम फिर मिलेंगे, एक और रीडिंग लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।